हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। अब बहुत कुछ जानने के बाद आज हम देखेंगे कि हमारे जो विभिन्न केस चले हुए कोर्टों में, इवन चंडीगढ़ कोर्ट से लेकर के हमारे केस किस प्रकार लड़े गए और अब किस प्रकार लड़े जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट का केस ही ले लेते हैं और उन्होंने किस बेस पे पेंशन अपडेशन मांगा। कोर्ट का जजमेंट था, क्या था? कोर्ट ने कहा था कि जो अपडेशन इन्होंने मांगा था वो मांगा था आरबीआई लाइन पर। आरबीआई का अपडेशन हुआ 2019 में, ये मांग रहे थे उसको शायद 2008 में या 9 में। ये इनके जजमेंट में था। दूसरा था अपडेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। उनके अनुसार तो नहीं होगा, लेकिन सीसीएस रूल्स 1972 के आधार पर इनका जो रेगुलेशन 1995 में बना हुआ था, लेकिन मांग रहे थे ये सेंट्रल बनियान, ये भीख मांग रहे थे। और कोर्ट का क्या जजमेंट था? कोर्ट ने ये कहा था कि नो वेस्टेड इंटरेस्ट फॉर पेंशन अपडेशन। आपका अधिकार नहीं है पेंशन अपडेशन का। इसमें बीपीपीआर 995 में क्यों आप मांग ही नहीं रहे हो? और यह भी कहा कोर्ट ने आपके एग्रीमेंट में अपडेशन की बातें हैं, लेकिन यहां नहीं है। 1995 में पेंशन अपडेशन की बात थी। इसका मतलब जो वकील था हमारा, ही फेल टू मेक द कोर्ट अंडरस्टैंड कि इसमें पेंशन अपडेशन और सारी बातें हैं, और ये केस हार गए। यानी आरबीआई लाइन पे पेंशन मांगते हैं जो आरबीआई में थी ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मांगते हैं जो हम पर रूल लागू होते नहीं, और 1995 के जो बीपीआर है उसको ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए। अब यही केस आ जाता है कहां पर? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब इसको मैं थोड़ा बाद में लूंगा। मैंने कुछ यहां आईबीए के एफिडेविट के भाग लगा रखे हैं उनके साथ में। अब आते हैं हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में विश्वास साहब ने जो केस कर रखा है, ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट द पेंशन फंड। जब पेंशन फंड की बात करते हैं, पेंशन पर्याप्त है अपर्याप्त है। अब ये मैंने बता दिया कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट में विश्वास साहब भी लड़ रहे हैं, उनके लिए भी रेगुलेशन 11 का यदि यूज किया जाए तो इनके लिए केस सशक्त पड़ जाता है। ठीक है, आप जांच कराइए। किससे कराओगे? एक्चुअली से कराओगे। पर्याप्त फंड है अपर्याप्त है, ये कराइए। पर्याप्त है तो पेंशन फंड अपडेशन को रोक नहीं सकता। अपर्याप्त है तो अपर्याप्त होने की अवस्था में सारे फंड का जो व्यवस्था करेगा बैंक करेगा। ये इनके रेगुलेशन 11 में लिखा हुआ है, ये वहां से भी नहीं बच सकते। अब दो केस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हाई कोर्ट केरला में और एक दिल्ली में। और इसको एआईबी पार्क वाले भी जो आपके जना में है, इसमें 4-5 आदमी हैं, ये इसमें हैं। इसमें इनकी बातों से पता चला कि इन्होंने रेगुलेशन 1995 का 35/1 का सहारा ले रखा है। अब 35/1 को तो मैंने बहुत बता दिया कि आपका 1995 से पहले एक्सप्रेस अपडेशन है, उसके बाद इंप्लाइड है, जैसा कि आप सीसीएस 1972 में है। इन केसों में दम है, इन केसों में बहुत दम है, क्योंकि इनकी पिटीशन ही उसी प्रकार की है। और दम तो अब हाई कोर्ट बॉम्बे का जो विश्वास साहब का केस है उसमें भी है। क्यों है? क्योंकि पेंशन फंड की जब बात करोगे तो पेंशन फंड यदि पूरा है तो पेंशन अपडेशन है, और यदि कम है तो सेक्शन 11 के अनुसार केवल और केवल स्टेटरी बॉडी इसकी प्रबंध करेंगी। ये सीधा सीधा इनके रेगुलेशन में लिखा हुआ है। अब मैं आता हूं आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हो। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इनकी पिटीशन क्या है। इनका तो पता चल गया, केरला हाई कोर्ट का चल गया, दिल्ली हाई कोर्ट का चल गया और बॉम्बे हाई कोर्ट का चल गया। इनकी पिटीशन में क्या है? ये जो पिटीशन है इनकी सुप्रीम कोर्ट की, अब सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन को यदि आईबीए के एफिडेविट के दृष्टि में रखते हुए पढ़ा जाए तो मैंने यहां पर वो रेलिवेंट चीजें यहां पर लगा रखी हैं। तो करते हैं क्या कि पहले तो हम ये देखते हैं, ये कहते हैं it would be neither be appropriate in principle nor would be finally
फाइनेंशियली वायबल फॉर द बैंक्स टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन और क्लेम ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी जब इनकी मीटिंग हुई, कोर्ट ने कहा मीटिंग करो, ये करो, सारा कर लिया, यूएफबीयू के साथ मिलकर कर लिया और निष्कर्ष निकाला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर इनको पेंशन नहीं दी जा सकती। इसका मतलब इनकी जो पिटीशन है, क्या इन्होंने भी वही गलती कर रखी है जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में थी? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर पेंशन मांग रखी है तो हारेंगे, कोई रोक नहीं सकता इनको, क्योंकि वो इन पर लागू होता ही नहीं है। अब पहले उससे पहले और देख लेते हैं कि जो आईबीए का एफिडेविट है, वहां आऊंगा बाद में, वो बीच में ले जाना पड़ गया मुझे। आईबीए की कमाल की चीजें हैं। ये कहते हैं 3.6 में, सो फार एज द पेंशन विच इज बीइंग पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो पेंशन दी जा रही है, यहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जिक्र हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अब क्यों इसलिए हो रहा है? क्योंकि इनकी पिटीशन इसी प्रकार की है, ठीक है। इज नॉट पेड आउट ऑफ एनी पेंशन फंड, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पेंशन दी जाती है किसी पेंशन फंड से नहीं मिलती है। हमारा पेंशन फंड है जिसको ट्रस्टी मैनेज करते हैं। इसके बारे में एक बड़ी स्ट्रेंज बात कही गई है इनके आईबीए के एफिडेविट में, जो मुझे नहीं समझता, इसलिए मैं कहता हूं ये इमैच्योर कंट्रोवर्शियल एफिडेविट है। अब ये जो पेंशन फंड है किसने किया? क्रिएटेड बाय कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स व्हाइल इन सर्विस, यानी कोई ऐसा पेंशन फंड नहीं बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के उनके एम्प्लॉइज ऑफिसर से जो वो सर्विस में रहते हैं और उसको करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, बट इज ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर और पेड आउट ऑफ बजट, लेकिन इसको किससे किया जाता है? बजट से, रेवेन्यू से किया जाता है। इनका मतलब ये कहने का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ऐसा कोई फंड नहीं है जहां ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज उसको फंड करते हों। उल्टा कन्वर्सली हम ये लेंगे तो ये कहना चाहते हैं कि बैंक में जो पेंशन फंड है उसमें कंट्रीब्यूट ऑफिसर वो करते हैं। उन्होंने कहा भी है कि एडिशनली वहां कंट्रीब्यूशन किए थे 2010 में। यानी कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो पेंशन फंड है यहां पे, जो यहां बना हुआ है बैंकों में और यहां से पेमेंट हो रहा है, ये ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है और ऐसा कोई भी फंड है उसमें क्या नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कहना चाहते हैं कि जो फंड बना हुआ है पेंशन फंड, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ऑफिसर्स और एम्प्लॉय। भैया कैसे करते हैं आप बता दीजिए, और किस आदेश से करते हैं, किस रेगुलेशन से करते हैं? रेगुलेशन 7A to H बताता है कि पैसा कहां का है, सोर्सेस फंड बताता है, वहां कोई भी एम्प्लॉयज का और ऑफिसर्स का नाम तक नहीं है। रेगुलेशन 11 बताता है यदि फंड की कमी होगी तो इसकी पूर्ति केवल और केवल बैंक करेंगे, समझे। वहां पर भी एम्प्लॉय ऑफिसर नहीं लगा। तो आपने भाई ये कैसे कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं फंड में, बैंक वाले करते हैं? इमैच्योर, टोटल फॉल्स, कोर्ट को मिसगाइड करने वाला इनका ये हलफनामा है। आगे, देयर इज नो प्रोविजन इन पेंशन रेगुलेशन 995 बीपीआर फॉर एनी अपडेशन इन द पेंशन बैंक एम्प्लॉय ऑफिसर्स के लिए कोई भी रेगुलेशन, ये सरासर झूठ। 35(1) में पेंशन ऑफ पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशन विल बी अपडेटेड वेयर एप्लीकेबल एज पर अपेंडिक्स पर सीधा सीधा दे रखा है और अपडेशन हुआ भी है। आगे, therefore it would be neither appropriate in principle nor would be financially viable for the bank to accept recommendation or claim of the employee for updation of pension at par with the central government employees के बराबर नहीं किया जा सकता, कि इनके अपडेशन में है ही नहीं। अब इसको कोई लीगल इंटरप्रिटेशन करे तो अब बड़ा अचंभा होता है। बोले यदि अपडेशन नहीं है तो नहीं कर सकते, और अपडेशन है तो करोगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर करोगे। इसका तो अर्थ ही निकला। आप कहते हो अपडेशन का कोई क्लॉज नहीं है, तो ठीक है, आप उसके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अपडेशन का क्लॉज है तो इसका मतलब फिर आप हमारी पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर करोगे, तो अपडेशन का क्लॉज तो है। अब क्या करोगे, देखते हैं आप क्या करते हैं। झूठी बात। व्हेन देयर इज नो पैरिटी बिटवीन द टू सेट्स ऑफ पेंशनर्स, क्योंकि दोनों जो सेट हैं पेंशनर्स हैं गवर्नमेंट के और बैंक के, इन दोनों में कोई पैरिटी नहीं है। ये सारा कुछ देखने के बाद मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो इनकी सुप्रीम कोर्ट की जो पिटीशन है उसमें इन्होंने केवल और केवल कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से कहीं तुलना कर रखी है, इक्विवेलेंट मांग रखा है, और यही चीज इनको हराएगी। हाँ, इनका जो एफिडेविट है वो बड़ा इमैच्योर है,
इसको कोई वकील चाहे तो घुमा सकता है, कैसे भी बता सकता है कि पेंशन रेगुलेशन में अपडेशन है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पेंशन फंड बना हुआ है बैंकों का, वो ऑफिसर्स और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से नहीं बना हुआ है, वो केवल और केवल एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है। वो अलग बात है, आपने 2010 में सेकंड ऑप्शन में हमसे पैसा मार लिया था। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद और भी बताऊंगा मैं आपको इनके जो एफिडेविट है, क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, अचंभे की बातें हैं, क्योंकि ये चीजें छूटी हुई थी। अब आएंगी सारी बातें, हम तो पहले, और उसके बाद सब कुछ करने के बाद में ये क्या ला, दे आर वॉशिंग देयर दिस डर्टी लिनन इन द वाटर। कहते भैया हम तो भाई क्या नाम है ही नहीं कुछ भी, हम तो ना तो स्टेट है ना इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट है, हम रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, इसलिए 226 की जो लगा रखी है आपने एप्लीकेशन हमारे खिलाफ मेंटेबल नहीं है। तो भैया इतनी बात क्यों की आपने, मना कर देते कि वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओनली द बैंक्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और मैं तो यही चाहूंगा, ये जो केस चला है सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहले ये फॉल्स एफिडेविट के लिए आईबीए पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए और केवल पेंशन अपडेशन के लिए बैंकों के सीएमडी से बात की जाए, क्योंकि वो रेगुलेटरी बॉडी वही है और कोई भी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है इसको लागू करना। और उन्होंने लागू क्यों नहीं किया, सिर्फ ये पूछा जाए कि ये रेगुलेशन लागू क्यों नहीं हुआ, इसमें बहस की जरूरत नहीं है। अब मैं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।